अगर घर में प्लास्टर करवाने वाले हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपके घर में प्लास्टर कर रहा है तो आपको क्या क्या चेक करना है। वो कुछ भी करके चला जाएगा, बाद में पपड़ी बन के निकल जाएगा, जहां तो क्रैक्स आपके घर में आ जाएंगे। तो एक चीज वो दिखाने वाला हूं। दूसरा, खर्चा कैसे निकालते हैं। आपका प्लास्टर का कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी करके कल चला गया, इतना बोल दिया उसने, 2 लाख रुपए बिल हो गया, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कैसे कैलकुलेशन होगी। तो वो भी इस वीडियो में सीखोगे। देखो, एक चीज मैं सबको बोलता हूं, प्लास्टर जितना मर्जी आप सही से कर लो, जो मर्जी कर लो, अगर ये 3 चीजें पहले नहीं करोगे सही से तो दिक्कत आएगी। सबसे पहली चीज होती है, जहां भी हमारी पाइप जा रही है पानी वाली, दीवार पे कहीं ना कहीं तो होगी, बाथरूम होगा, किचन होगा, कहीं ना कहीं अटैच होगी, तो वहां पे लीकेज चेक कर लेनी है प्लास्टर करने से पहले। नहीं तो प्लास्टर में कितना भी खर्चा कर लो तो सीलन आएगी, प्लास्टर निकल जाएगा। लीकेज चेक कर ली। दूसरा काम आपको करना है, जो भी आपकी पाइप डली होती है, ठीक है, जैसे बिजली की पाइप गई है, कोई भी पाइप है, उसके ऊपर चिकन मैश लगा देना, मुर्गा जाली या फाइबर मैश, वो लगा दी, उसके ऊपर प्लास्टर हमें करना है। आगे मैं बताता हूं कैसे सही से प्लास्टर करना है। फिर हमें क्या करना है, जो भी हमारी दीवार है उसको पानी पिला देना है। जितना पानी पिला सकते हो उतना पानी पिलाना, कि जब हम उस पर प्लास्टर करें तो वो पानी ना, ब्रिक हमारी पानी नहीं ले प्लास्टर से। अगर ब्रिक भूखी होगी, प्यास लगी होगी इसको, प्लास्टर से वो पानी लेगी तो हमारा सारा प्लास्टर भूसा बन के 2-3 साल बाद गिरने लग पड़ेगा। एक और चीज कर लेना, जब भी प्लास्टर का मसाला बनाना है, मोटार बनाना है, उसमें 2 चीजें पक्का डालना। एक तो होता है रैक्रॉन 3S फाइबर, दूसरा होता है हमारा प्लास्टर मास्टर केमिकल डॉक्टर फिक्सिट का। आप दूसरी कंपनी का डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब केमिकल डालोगे उससे क्या होगा, माल अच्छे से चिपक जाएगा दीवार से और इतनी जल्दी सूखता नहीं है, उससे स्ट्रेंथ भी आती है, क्रैक नहीं आता है। और जब वो डालोगे रैक्रॉन 3S फाइबर, उससे क्या होगा, आपकी दीवार में क्रैक्स नहीं आती है और मसाला बहुत मजबूत बनता है। ये 2 काम कर लो। अभी हम करते हैं प्लास्टर शुरू और आगे खर्चा भी बताऊंगा आपको। 1 घंटे पहले उसको अच्छे से क्यूरिंग कर लेनी है, अच्छे से पानी मार लेना है। थोड़ी थोड़ी जब वो सूख जाए तो आपको स्लरी, जैसे नीरू जिसे हम बोलते हैं, वो आपको डाल देना है। सीमेंट और पानी को मिक्स करके स्लरी जैसे बना के वो दीवार पे डाल देनी है। उसके बाद आपको प्लास्टर स्टार्ट करना है। फिर आपको जो सैंड यूज़ करनी है और जो सीमेंट यूज़ करना है, ये भी मेन चीज़ है क्रैक्स आने का। आपको जो सैंड यूज़ करनी है वो आपकी अच्छी सैंड होनी चाहिए, जिसमें सिल्ट कंटेंट कितना 6% से कम हो। वो ये आप घर पे भी चेक कर सकते हो सिल्ट कंटेंट, उस पर मैं वीडियो बनाया था टेस्ट पे। तो 6% से कम सिल्ट कंटेंट होना चाहिए। और जो सीमेंट यूज़ करोगे आप क्रैक्स के लिए यूज़ करना है तो पोर्टलैंड, पोज़लाना सीमेंट कोई भी यूज़ करो। पीपीसी याद रखो, क्या ओपीसी नहीं करना है, इसके लिए पीपीसी सीमेंट करना है, जिसकी डेट 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा अगर वो पुराना हुआ तो वो एक्सपायर की तरफ बढ़ चुका है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है और उसमें क्रैक्स होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 चीज़ें आपको देखनी है और सैंड को अच्छा छान के आपको फिर उसके साथ वो करना है। इससे आप खर्चा निकाल सकते हो। लमसम आपका पूरा सेम आएगा। अभी चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की क्या क्या बातें चेक करनी है, प्लास्टर कहीं वो खराब नहीं कर रहा है। क्रैक्स क्यों आते हैं और प्लास्टर अगर हम सही से करेंगे, देखो अगर हम प्लास्टर सही से नहीं करेंगे, मोटा प्लास्टर चढ़ेगा। अगर ऐसे हमारी कितनी होती है, उसकी थिकनेस होती है उसकी 10 से ज़्यादा 15 mm मैक्सिमम, सिंगल कोड में 10 से 15 mm। अगर उससे ज़्यादा हम वो करेंगे प्लास्टर तो वो क्रैक्स और निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्लास्टर करने से पहले आपको जो ठैया रहता है, उस पर वीडियो लाया था परसों चौथ में, प्रैक्टिकल वीडियो, ठैया मार लेना है पूरे रूम में प्रॉपर, की हर जगह प्रॉपर जो हमारा प्लास्टर आए वो प्रॉपर तरीके से आए, ज़्यादा नहीं आए। अगर बाई चांस कहीं जगह पे 20 से 30 mm आपका प्लास्टर चढ़ रहा है, कुछ रीज़नों से चढ़ जाता है कि दीवार अच्छे से नहीं की है, तो वहाँ पे आपको डबल कोट करना है। सिंगल कोट रफली मार लो, उसके 24 से 48 घंटे बाद दूसरा कोट करो, फिनिश वाला कोट। तो मतलब एक कोट में कभी भी उस प्लास्टर को आपको नहीं करना है, तो वो क्रैक्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आप एक साथ में वो करोगे। देखो अभी बढ़ते हैं हम आगे आपको क्या देखना है, जब भी आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो, जो हमारे फेस होते हैं, जहाँ पे हमारा कॉलम है और उसके साथ ब्रिक वर्क है, जहाँ बीम है उसके साथ ब्रिक वर्क है, जहाँ आपने कंड्यूट पाइप्स जो होती हैं वहाँ पे आपने पाइप डाली, क्योंकि हमारे रूम की वॉल्स में पाइपें तो आएंगी, इलेक्ट्रिक की पाइपें जो रहती हैं वो डालोगे आप, तो उसके ऊपर आपको कभी भी डायरेक्ट प्लास्टर नहीं करना है। 2 चीज़ें यूज़ करनी है। एक तो जो हमारी मुर्गा जाली या वायर मैश जैसे हम बोलते हैं, चिकन मैश, जो जाली आप सामने देख रहे हो, ये आपको कहाँ कहाँ लगानी है, जहाँ भी आपका जॉइंट बन रहा है ब्रिक वर्क का और कॉलम का, वहाँ पे आपको वायर मैश लगानी है। जहाँ आपने इलेक्ट्रिक पाइप या कंडक्ट पाइप डाली वहाँ आपको वायर मैश लगानी है। जहाँ मतलब
कोई भी तोड़ फोड़ की डायरेक्ट प्लास्टर वहाँ मत करो, अंदर कोई भी पाइप डाली वॉल में, वहाँ आपको वायर मैश लगानी ही लगानी है। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाना है, और जब प्लास्टर चढ़ाओगे तो वायर मैश बाहर नहीं दिखनी चाहिए, अच्छे से प्लास्टर उसके ऊपर आना चाहिए। ये हो गया हमारा एक चीज़। दूसरी चीज़ हो गई जो हमारे कंक्रीट के फेस होते हैं, जब हम कंक्रीट कर देते हैं तो प्लाई से करते हैं या मैश से, तो जो सरफेस होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अगर उस पर हम प्लास्टर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो प्लास्टर थोड़े टाइम बाद क्रैक हो जाएगा या पपड़ी बन के निकल जाएगी आपकी। तो आपको उसमें सामने जैसे आप देख रहे हो ना निशान कंक्रीट पे, उसको हाकिंग कर लेनी अच्छे से, हम टाचा भी जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर वे से आपको हाकिंग कर लोगे, फिर उसके ऊपर प्लास्टर मारना है, फिर वो अच्छा चलेगा। और आपको हाकिंग कितनी करनी है, 1 स्क्वायर मीटर में आपके 300 से 350 निशान होने चाहिए, तो प्रॉपर से वहाँ आपका प्लास्टर लगेगा। और देखो एज ए साइट इंजीनियर आपको ये भी चेक करना है कि जो रेशो कही है ड्राइंग में 1:4, 1:6 या 1:8, जिस रेशो से भी आप प्लास्टर करो वो प्रॉपर रेशो होनी चाहिए। मतलब एक रेशो का आपका सीमेंट होगा तो बाकी 4, 6, 8 यहाँ आपका सैंड होना ही चाहिए, वो प्रॉपर अच्छी सैंड उसमें यूज़ करनी है। और जो पानी आप डालोगे वो अच्छा कंस्ट्रक्शन वाटर होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब भी आप कंक्रीट या माल बनाते हो, मोटार बनाते हो, उसको 1 घंटे में आपको कंज्यूम करना है। अगर आपने 1 घंटे से ज़्यादा उसको रखा तो उसका जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो क्रैक्स आने के चांसेस उसमें भी हो जाते हैं। ये हो गया। फिर आपको आगे बढ़ते हैं हम कि आपको क्या करना है। जब आपका प्लास्टर हो जाए उसको चेक कैसे करना है, जो जैसे आप सामने देख रहे हो जो फंटी, इसे हम फंटी बोलते हैं, इसकी हेल्प से आपको चेक करना है कि आपको फंटी रखनी है। अगर उसमें से कोई गैप दिख रहा है मतलब वो अंडुलेशन है, उसमें उबड़ खाबड़ प्लास्टर वो हुआ है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चलेगा नहीं। फिर आपको क्या करना है, प्लम बॉब लेना है। प्लम बॉब जो जिससे हम उसका पूरा साउल देखते हैं, साउल भी बोलते हैं उसको। तो ऊपर आपको साउल रखना है, नीचे प्लम बॉब नीचे आएगा, उसमें ज़्यादा गैप बचना नहीं चाहिए। थोड़ा आधे mm से भी कम गैप रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा होगा तो अंडुलेशन हुई है, कहीं जगह ज़्यादा प्लास्टर हुआ है, कहीं जगह कम प्लास्टर हुआ है, तो ये भी एक मिस्टेक ही लगा लो। ऐसे आप चेक कर सकते हो पूरा कि प्रॉपर से प्लास्टर हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज़ आप देख सकते हो। देखो ये हो गया। फिर आपको जब आपका प्लास्टर हो जाए तो उसकी प्रॉपर से क्यूरिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें तराई नहीं करोगे 7 दिन तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब मेन पर्पस यही है कि आपको उसमें क्यूरिंग करवानी है। जैसे आपका फिनिश हो गया उसके कुछ घंटों बाद आपको वहाँ पानी छांटना स्टार्ट कर देना है। और हमेशा याद रखना, जहाँ भी आपका जॉइंट होगा, मतलब स्लैब और ब्रिक का जॉइंट, स्लैब और वॉल का जॉइंट हो गया, जहाँ 2 दीवारों का जॉइंट, तो आपको वहाँ ग्रूप डालना है। ग्रूप से क्या होगा, आपने देखा होगा स्लैब और ब्रिक के जॉइंट में हमेशा क्रैक्स दिखते हैं आपको, तो उन क्रैक्स से आप कैसे बच सकते हो, अगर आपने ग्रूप डाला है 10 mm का, 10 बाई 10 mm का डाल दो ग्रूप अच्छा सा, तो उससे आपके क्रैक्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे। वायर मैश और ग्रूप, तो वो ये 2 मोस्ट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा प्रोवाइड करनी ही करनी है। सबसे पहले एस्टिमेट करना सीख लो कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 1500, 600 स्क्वायर फीट, उसमें प्लास्टर का खर्चा कितना आएगा। देखो सबसे पहली चीज़ है जो प्लास्टर का लेबर रेट है। मैं किसी भी स्टेट की बात करूं, यही रेट चल रहे हैं हर एक स्टेट में, लगभग 15 से 20 रुपया पर स्क्वायर फीट, जिसमें आपका सीलिंग का प्लास्टर भी आ गया, जहाँ आपका एक्सटर्नल इंटरनल प्लास्टर, मतलब यही रेट चल रहा है। इससे कम जो रेट करके देगा तो फिनिशिंग में थोड़ी कमी आ जाती है। मोस्टली आपके एरिया में 16 होगा, 17, 18, और ऐसा भी होता है जगह क्या करते हैं कि मतलब जो सीलिंग का प्लास्टर होगा उसमें 16 रुपये आपसे ले लेंगे। कई जगह होता है जो ग्रूव बनाया जाता है प्लास्टर में, ठीक है, उसका 18 रुपये ले लेंगे। मतलब यही रेट चलता है, ये रेट आपको देना है जब भी प्लास्टर करवाना है। लेबर रेट ही हो गया। जो मटेरियल का खर्चा पड़ता है वो 32 से 35 रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ जाता है। मतलब सैंड और सीमेंट उसमें आ गया हमारा, ठीक है, जिसमें 1:4, 1:5, 1:6, तो ये सब प्लास्टर इसमें कवर हो जाते हैं। इतना थोड़ा ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो प्लास्टर का भी लेबर रेट हमें पता चल गया, मटेरियल का। तो टोटल जो खर्चा पड़ जाता है हमें प्लास्टर का वो 55 से 60 रुपये पर स्क्वायर फीट। ये मैंने मतलब लगा लो, इससे ज़्यादा जो होगा तो उसमें सीमेंट की मात्रा ज़्यादा होगी या लेबर रेट ज़्यादा होगा, तो लगभग यही रेट इस समय चल रहा है। रेट आपको पता चल गए। अभी देखो आपकी अगर 10 बाई 10 की दीवार है कोई, मतलब आपको कैसे समझना है कि कैसे उसका बिल बनता है, कैसे ठेकेदार को पैसे देने। पहले मैं बता देता हूं दीवार के हिसाब से, फिर छत के हिसाब से बता दूंगा कितनी भी स्लैब होगी आप निकाल पाओगे। आपकी 10 बाई 10 की दीवार है, इसको कैसे मेजर किया जाता है। अगर कोई इसमें विंडो होगी, उस विंडो को माइनस कर लेना, विंडो का एरिया माइनस कर लेना। मैंने ली कि मेरी दीवार में कोई भी खिड़की नहीं है, 10 बाई 10 हो गया हमारा
100 स्क्वायर फीट एरिया, कितना 100 स्क्वायर फीट। अगर सिर्फ लेबर बेसिस पे देते हो कि लेबर इसको प्लास्टर करेगी, मटेरियल आप करेगा, तो 100 इंटू 1500 रुपया हमारा लेबर का खर्चा आएगा 10 बाई 10 की दीवार को प्लास्टर करवाने में, मटेरियल आपका। अगर देखो मटेरियल का खर्चा कितना आएगा इस दीवार को, वो आ गया 100 स्क्वायर फीट था ना, 32 रुपए मैंने पकड़ लिया, तो कुछ 3200 रुपए इसका मटेरियल सैंड और सीमेंट लग जाएगा। मतलब दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 1500 प्लस 3200, ये हो गया 4700 रुपये हमारा लग जाएगा। फिर अगर देखो मटेरियल किसी को काम देते हो तो अगर पकड़ लो कि 60 रुपये रेट, 55 भी होता है, 52 भी आप देख लेना, आपके एरिया में 1-2 रुपये आगे पीछे होगा। तो 100 स्क्वायर फीट है तो विद मटेरियल, लेबर प्लस मटेरियल 6000 रुपये इस दीवार को खर्चा आ जाएगा प्लास्टर करने में। तो इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। ये मटेरियल का, लेबर मटेरियल का रेट, ये सब पता चल गया। अब भी मैं बताता हूं, आपकी अगर स्लैब है 1000 स्क्वायर फीट की, या 1500 स्क्वायर फीट, या 800 या 200 या 300, कितनी भी स्क्वायर फीट है, एक थंब रूल है, उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर पाओगे कि कितना खर्चा टोटल आएगा। तो उसी हिसाब से आप ठेका दे सकते हो। कोई बोलता है कि 1.5 लाख रुपए दे देना पूरे घर का, 2 लाख रुपए, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, लमसम निकल जाएगा, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है। लगा लो जो सीलिंग का प्लास्टर होता है, मतलब हमारे स्लैब के नीचे का, आपका जितना भी एरिया होगा, आपका 1000 स्क्वायर फीट है, 800 है, 900 है, यहां वो लिख लेना, पीछे उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 0.7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो सीलिंग का प्लास्टर करने का एरिया होगा वो 700 स्क्वायर फीट होगा, अगर 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है। मैंने लिख लिया कि 1000 स्क्वायर फीट की हमारी स्लैब है, उसका सीलिंग का प्लास्टर कितना होगा, 700 रुपया, 700 स्क्वायर फीट, और 55 रुपये विद मटेरियल अगर दिया, लेबर प्लस मटेरियल, कुछ 38,500 रुपये हमारा सीलिंग के प्लास्टर को करने का खर्चा आ जाएगा। इंटरनल प्लास्टर आपका 1000 फीट की स्लैब है, उधर लिख देना, पीछे उसको मल्टीप्लाई कर लेना 1.4। ये क्या है, 0.7 या 1.4, ये थंब रूल है कि पुराने इतने सारे घरों में प्लास्टर हुआ, उसमें लमसम कितना एरिया निकला, उसकी हेल्प से निकल जाएगा। इंटरनल प्लास्टर कितना होगा, 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब थी, 1.4 से मल्टीप्लाई किया तो 1400 स्क्वायर फीट हमारा एरिया बनता है प्लास्टर के, दीवार के दोनों तरफ प्लास्टर करने। तो 55 रेट है मटेरियल प्लस लेबर, तो कुछ 70,000 रुपया हमारा इंटरनल प्लास्टर का आ गया। एक्सटर्नल का कितना, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.91 से, 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है आपकी, जितनी होगी यहां लिख देना, तो 910 स्क्वायर फीट हुआ, 55 रेट है, तो 50,050 रुपये, तो टोटल 1,65,000 रुपया विद मटेरियल हमारा खर्चा पड़ जाएगा 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब को प्लास्टर करने का। तो अभी आपको किसी को ठेका देना हो तो इसकी हेल्प से आप दे सकते हो कि उसका टोटल बिल कितना बन रहा है, या सिर्फ लेबर बेसिस पे देना है तो आप यहां क्या करना, यहां लेबर रेट लिख देना 20 रुपये या 18 रुपये, जो भी रेट होगा 20 रुपये, इसको मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा उस हिसाब से लेबर का निकल जाएगा, मटेरियल का निकल जाएगा। इस तरीके से आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। तो लमसम यही पड़ता है।